नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक चैनल। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे आज मैं बात करूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे बात करूंगा। दरअसल प्लम्बिंग वाले रेट के ऊपर डिस्कस होगा। एज ए प्लम्बर क्लाइंट के साथ आप किस तरह से रेट को कोट करेंगे। कस्टमर जब आपको फ़ोन करेगा कि किस फिटिंग का कितना है, बाथरूम फिटिंग करवाना है, मुझे टॉयलेट में फिटिंग करवाना है, तो आप किस तरह से डील करेंगे पेमेंट का कस्टमर के साथ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और अभी वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अपनी जो यूट्यूब फैमिली है वो 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। 3 लाख प्लस जो है अपने फॉलोअर्स हो गए हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और इसका पूरा क्रेडिट, पूरा का पूरा सारा क्रेडिट मैं आपको देता हूँ। ये सब जो है सब आपके प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद की वजह से हो पाया है। इस तरह से आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। मेरा हौसला आप बढ़ाते रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और हर किसी को भी मोटिवेशन मिलेगा तो अच्छा काम करेगा और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। और जहाँ तक मुझे पता है, हमारी जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा प्लम्बर्स हैं। प्लम्बर्स के हित के बारे में बात करता हूँ मैं, और आज भी प्लम्बर के हित के बारे में बात करूँगा। और साथ में आज मैं कस्टमर को भी लेके चल रहा हूँ कि कस्टमर का भी काम खराब ना होने पाए और प्लम्बर का भी नुकसान ना होने पाए। तो रेट कितना लेना है, किस तरह से लेना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आज का ये जो वीडियो है छोटे लेवल पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे जो छोटे प्लम्बर्स हैं, गांव में काम करते हैं या छोटे शहर में काम करते हैं, तो इस मुद्दे पे डिस्कस होगा आज कि आपको रेट कितना लेना है। चलिए आइए बताता हूँ मैं किस तरह से आप डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कई बार आपके साथ क्या होता है, कस्टमर डायरेक्ट आपको फ़ोन करते हैं, किसी न किसी के थ्रू जो है आपका पहचान होगा तो आपके पास फ़ोन आता है कि काम करना, मुझे बाथरूम फिटिंग करवाना है, 2 टॉयलेट है, 3 बाथरूम है, पैसा कितना लेंगे। या फिर कई बार ये पूछते हैं कि कितने रुपए फिट लोगे। तो देखिए, जब भी कस्टमर का फ़ोन आए कि प्लम्बर भैया मुझे काम करवाना है, पैसा कितना लोगे और आपका रेट क्या है, कितने रुपए फिट आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, फ़ोन पे किसी भी तरह का रेट आप बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोन पे किसी भी तरह का रेट आपको नहीं बताना है। और कुछ कस्टमर जो है ये सीधा पूछते हैं कि कितने रुपए फिट लेते हो, तो ये पूरी तरह से गलत है। प्लम्बिंग का जो काम है ना वो फिट के ऊपर नहीं होता है, फिट के ऊपर नहीं होता है। सीधा सीधा ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ बाथरूम फिटिंग, यानी कि बाथरूम में किस तरह का फिटिंग आपको करवाना है, उसके हिसाब से जो रेट होगा वो प्लम्बर तय करेगा। बाकी ये रनिंग फिट जो होता है ना उसके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एक बाथरूम में अगर अच्छा फिटिंग, बढ़िया फिटिंग अगर आपको करवाना है, जैसे लग्जरी बाथरूम बनवाना हो, तो एक बाथरूम में ही काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो वहाँ पे ये जो है पर फीट वाला या फिर स्क्वायर फीट वाला ये कहीं पे लागू ही नहीं होता है। आप बड़े लेवल का काम देखेंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, बिल्डिंग का काम हो गया, तो वहाँ पे जब कोटेशन देते हैं ना, आपके पास कोटेशन आता है भरने के लिए, तो वहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं रहता है कि पाइप फिटिंग कितने रुपए पर फीट होगा। ये इस तरह से मेंशन नहीं रहता है, आपको डायरेक्ट कोट करना होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, कस्टमर का जब भी अगर आपके पास फ़ोन आता है तो फ़ोन पे आपको किसी भी तरह का रेट आपको नहीं बताना है। आपको सीधा क्या करना है, आपको साइट विजिट करना है, यानी कि ग्राहक के घर पे जाना है, जहाँ पे काम आपको करना है वहाँ पे जाना है। अब वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे आपको ये देखना होता है और कस्टमर से आपको डिस्कस करना है। कस्टमर अगर डिज़ाइन बनवाया हुआ है, ठीक है, बाथरूम का प्लान, टॉयलेट का प्लान अगर बनवाया हुआ है तो उसके हिसाब से आप उसको रेट बताएंगे। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका जो है किसी भी तरह का डिज़ाइन नहीं होता है, प्लम्बर ही जाता है अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं वो, उसके बाद खुद ही वो काम करते हैं। तो इसमें अब आपको ये देखना है, कस्टमर जो है, हर कस्टमर ये चाहता है कि मेरा कम से कम में काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए, कम से कम पैसे में। तो दोनों ही पॉसिबल नहीं होता है। अच्छे काम के लिए ऐसे अच्छे पैसे भी कस्टमर को देने पड़ेंगे, प्लम्बर को, तभी अच्छा काम हो पाता है। तो मान लीजिए किसी कस्टमर का फ़ोन आया आपके पास और आपने फ़ोन पे कोई भी रेट नहीं बताया और आप साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप कस्टमर के घर पे गए, तो आपको वहाँ पे क्या देखना है। देखिए, ये जो है मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ देखना है, कस्टमर से सबसे पहले डिस्कस पूछना है, आपने डिज़ाइन बनाया है, कस्टमर बनाया, हाँ, तो फिर डिज़ाइन देख के उसके हिसाब से आप रेट बताएंगे। अगर कस्टमर ने कहा डिज़ाइन नहीं बना है भैया, आपको ही डिज़ाइन करना है और आपको ही काम करना है, तो उस समय देखिए आपको क्या करना है, कस्टमर से ये डिस्कस करना है, आपको डिज़ाइन दिखाना है। आपके पास कैटलॉग होंगे फ़ोन में, डिज़ाइन दिखाना है, आपको उनको समझाना है कि किस तरह का फिटिंग आपको करवाना है बाथरूम में। जैसे कॉमन बाथरूम बनवाना है, मास्टर बाथरूम बनाना है या फिर लग्जरी बाथरूम बनाना है। कॉमन बाथरूम में क्या होता है, 3 टैप होता है, जैसे एक 2 ये और एक 3 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक शावर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये कॉमन बाथरूम है।
तो कॉमन बाथरूम, ये पूछना आपको कॉमन बाथरूम बनाना है या फिर मास्टर बाथरूम बनाना है। मास्टर बाथरूम में आपका क्या होता है, मास्टर बाथरूम में आपका ये डाइवर्टर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद लग्जरी बाथरूम में क्या है, लग्जरी बाथरूम में इससे भी एडवांस लेवल का हो जाएगा, मल्टी फंक्शनल शावर हो सकता है, बॉडी जेट स्प्रे का पॉइंट हो सकता है। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ये सब में जो पर फीट वाला रेट है ये कहीं पे लागू ही नहीं होता है, तो ये आप भूल जाइए, ये गलत है पूरी तरह से। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप पर फीट काम करना चाहते हैं तो किस तरह से आप डिस्कस करेंगे, डील करेंगे कस्टमर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे तीन श्रेणी में बांट रहा हूँ मैं, कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, उसके बाद लग्जरी बाथरूम। यहाँ पे ये कस्टमर के साथ डिस्कस करना है। अब देखिए उसके बाद साथ में उसे टॉयलेट को भी लेके चलना है, किचन का भी फिटिंग लेके चलना है। कुल मिला के कस्टमर से डील ये करना है कि किस तरह से फिटिंग आपको करवाना है। वहाँ पे वॉल हंग कमोड लगेगा, मेटोपोल लगेगा या फिर कंसील फ्लश टैंक लगेगा या फिर फ्लोर माउंट इटालियन कलेक्शन वाला कंबाइंड कमोड लगेगा या फिर नॉर्मल लोकल कमोड लगेगा। तो कुल मिला के ये सब आपको डिस्कस करना है। कस्टमर अब जिस हिसाब से बताते हैं फिटिंग करने के लिए, उस हिसाब से आप यहाँ पे पैसा बताएंगे। फ़ोन पे अगर आप रेट बताएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे या फिर आपका जो काम है वो छूट जाएगा। कई कस्टमर ऐसा करते हैं, वो फ़ोन से ही 4, 5, 10 प्लम्बर से रेट मिलाते हैं, उसके बाद किसी एक को पकड़ के काम करवाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे कस्बों में, गाँव में या छोटे शहर में प्लम्बर क्या करते हैं, पर फिट काम करते हैं, पर फिट काम करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए प्लम्बर को भी समझना जरूरी है और कस्टमर के हित के बारे में जा रहा हूँ बात करने में। देखिए अगर एज ए कस्टमर वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप समझिए, देखिए अगर आप प्लम्बर से परफिट काम करवाते हैं तो ये क्या आपको ये नहीं लगता है कि प्लम्बर परफिट आप काम करवाएंगे, जितना ही ज़्यादा आपका पाइप लगेगा प्लम्बर का उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा। तो ये क्या ही आपके मन में ये नहीं आता है कि हो सकता है प्लम्बर जो है बेवजह पाइप को एक्स्ट्रा घुमा दे बाथरूम में, अपना जो है वो पैसा बढ़ाने के लिए। तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैसा जो है वो किसी को काटता थोड़ी है। मेरे पास पैसे हैं, मुझे और अच्छा लगेगा। तो हो सकता है पर फीट अगर आप काम करवाएंगे तो जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर 150 फीट लग रहा है, कहीं पे अगर ये 150 फीट लग रहा है, तो हो सकता है प्लम्बर जो है पाइप को नीचे ऊपर इस तरह से घुमा के इसको 200 फीट कर दे। तो क्या होगा, उसमें आपका जो है 50 फीट पाइप एक्स्ट्रा लग रहा है और प्रेशर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए कुल मिला के आपको कस्टमर को ये समझाना है कि यहाँ पे फिट पे काम नहीं होता है, सीधा सीधा ये डिपेंड करेगा बाथरूम और टॉयलेट की फिटिंग के ऊपर कि किस तरह से फिटिंग जो है वो करवाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 वर्ग में मैं रख रहा हूँ। देखिए एक हो गया कॉमन और उसके बाद एक है मास्टर, उसके बाद एक है लग्जरी फिटिंग। बहुत तरह के टॉयलेट और बहुत तरह का फिटिंग होता है, पाउडर टॉयलेट भी आता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे कस्टमर को ये बताना है कि देखिए जो है यहाँ पे परफेक्ट काम नहीं होता है, सीधा डिज़ाइन के ऊपर कस्टमर जो है वो डिज़ाइन बताएंगे किस तरह का बाथरूम बनाना है, कौन सा टॉयलेट लगेगा, कितने टैप लगेंगे, पाइप का डिज़ाइन कैसे होगा, ठीक है। देखिए सबसे ज़रूरी मैं भूल रहा था, देखिए मैं आपको बताता हूँ, साइड पे जब आप जाएंगे, मान लीजिए आपने साइड पे गया, कस्टमर से ये सब डील आपने कर लिया कि किस तरह का फिटिंग आपने करवाना है, डाइवर्टर लगवाना है या नहीं लगवाना है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके साथ में आपको घर में ये देखना है, बाथरूम देखना है, बाथरूम का डिज़ाइन कैसा है। जैसे पिछले वीडियो में, एक वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो इंजीनियर है किस तरह से बाथरूम को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो है 4 इंच वाल होना चाहिए वहाँ पे 9 इंच का बीम वो ढलाई करते हैं, तो उस समय उस केस में क्या होता है, प्लम्बर को 45 वगैरह बेवजह लगा के घुमाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वही सब चीज़ें जो है साइट पे जाके देखना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोन पे किसी तरह का रेट जो है डिस्कस नहीं करना है। कस्टमर को ये बोलना है कि साइट देखना पड़ेगा, साइट देखूँगा, डिज़ाइन देखूँगा कि आपका बाथरूम किस तरह से बना है, अब उसमें आपने डक्ट दिया है या नहीं दिया है, पाइप को आप कैसे निकालेंगे, ड्रेनेज लाइन, सीवर लाइन, उसके बाद CPVC पाइपलाइन डोमेस्टिक वाला, ये सब आपको वहाँ पे देखना है। सब चीज़ें आपको चेक करना है कि किस तरह से पाइप को आप ले जाएंगे और कस्टमर से ये डिस्कस भी करना है किस साइज़ का पाइप लगेगा बाथरूम में। फिटिंग में तो 1.25 इंच लगता है, तो उसके बाद 1 इंच का कहाँ लगेगा, 1.25 इंच लगेगा या नहीं लगेगा, 1.5 इंच कहाँ लगेगा, तो ये सब आपको डिस्कस करना है। प्रेशर पंप लगेगा नहीं लगेगा, यानी कि कुल मिला के हर चीज़ आपको डिस्कस करना है। साइट तो आपको देखना ही देखना है, कभी भी भूल के भी फ़ोन पे किसी भी तरह का जानकारी आपको नहीं देना है, चाहे वो आउटर फिटिंग हो या फिर चाहे कंसील यानी कि इंटरनल फिटिंग हो, पाइप फिटिंग वगैरह।
और कस्टमर ये भी फ़ोन करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि प्लम्बर भैया कमोड लगाना है, टॉयलेट में कमोड फिट करना है, कितना पैसा लोगे? आपने मान लीजिए बोल दिया 1000 रुपये लूँगा, 1000 रुपये लूँगा सर, कमोड फिट हो जाएगा, फ़ोन पे बोला है। उसके बाद साइट विजिट करते ही देखते हैं भैया वहाँ पे क्या हो जाता है, कमोड तो यहाँ पे फिट करना ही है, कमोड का ये पॉइंट है। उसके बाद वहाँ पे क्या करना आपको, देखा आपने कोई प्लम्बर पॉइंट बना के गया था, पॉइंट गलत हो गया। उसके बाद साथ में यहाँ पे एंगल कॉक भी फिट करना है, 2 वे एंगल कॉक लगाना है, हेल्थ फ्यूसेट भी लगाना है। उसके बाद या फिर और भी कोई पॉइंट हो सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन रेट आपने कितना बताया था फ़ोन पे, 1000 रुपये। उसके बाद आप वहाँ पे जाके बोलोगे अरे सर फ़ोन पे बताया था, यहाँ पे काम एक्स्ट्रा है, पैसे बढ़ेंगे। अगर कस्टमर बोल दिया तुमने तो 1000 रुपये कहा था, तो उस समय ये हो जाएगा ना, हो सकता है कस्टमर बोल दे कि नहीं भैया, अगर आप बोलेंगे कि 1000 में फ़ोन पे बोला था और ये भी कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग करना है तो मैं 1400-1500 रुपये लूँगा, तो हो सकता है वो काम ना करवाए आपसे। तो उस समय क्या हो जाएगा, अपनी कुल्हाड़ी को अपने ही पैर पे मारना, इसलिए आप खुद फ़ोन पे बोल के रेट फंस जाएंगे और काम हाथ से निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है काम लेने का, कस्टमर से डील करने का, डिस्कस करने का। सीधा आपको साइट विजिट करना है, फ़ोन पे किसी भी तरह का रेट नहीं होता। आपने देखा होगा जो आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, वो सीधा मीटअप करते हैं, कस्टमर्स क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं किस टाइम पे मिलना है और सीधा साइट विजिट करते हैं। तो ये सब फार्मूला आपको अपनाना चाहिए, किसी भी तरह का रेट आपको फ़ोन पे नहीं देना है, ठीक है। मान लीजिए कोई बोलता अगर आपको कि टंकी साफ़ करना है, तो भी फ़ोन पे रेट नहीं बताना है। गए आपने देखा सड़ा हुआ टंकी है, कितना कैसा कितना गंदगी चिपका है, उसके हिसाब से उसको रेट बताना है। तो कुल मिला के जो प्लम्बिंग के काम का किसी भी तरह का रेट अगर आपको तय करना हो ना, तो सीधा आपको पहले साइट देखना है, जहाँ पे काम करना है वो चीज़ें आपको देखनी है, जगह देखना है, उसके बाद कस्टमर से बताना है। फ़ोन पे किसी भी तरह का बात आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका था पुराना रेट, आगे बताऊंगा मैं। चलिए उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए छोटे शहर में सबसे ज़्यादा बहुत ट्रेंड में चलता है ये पर फिट वाला काम, कि मैं इतने रुपए फिट करूँगा, बाहर पाइप होगा तो इतने रुपए करूँगा। उसके बाद जो 4 इंच वाला पाइप है, 1.5 इंच वाला सीवर वाला ढलाई होगा तो इतने रेट में करूँगा। उसके बाद कस्टमर जो है किसी दूसरे से खड्डा वगैरह बनवा लिया, ढलाई दूसरे से करवाएगा तो पाइप फिटिंग का इतना रुपये लूँगा, पर फिट कितना लूँगा। चलिए बता देता हूँ किस तरह से आप करेंगे यहाँ पर रेट चार्ज कस्टमर से। पहले ही बताया हूँ, यहाँ पे परफिट वाला जो रेट है किसी भी तरह का बाथरूम के इंटरनल फिटिंग में नहीं आता है। परफिट अगर आपको रेट लेना है तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई कस्टमर ने कहा कि मुझे सीधा वॉल कटिंग करना है और 100 फीट लंबा पाइप जोड़ना है सीधा सीधा, चाहे वो आधा इंच हो, पौना इंच हो, 1 इंच हो, 1.25 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर रेट जो है वो अलग हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बाथरूम के अंदर इसको मत जोड़ना, सीधा सीधा एकदम बाहर फिटिंग है, उसमें किसी भी तरह का दिमाग आपको नहीं लगाना है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वॉल कटिंग करना है, ऐसे काटा, ऐसे काटा, इधर से काटा, इधर से काट के लेके जा रहे हैं अगर सीधा सीधा, और एक साइज में पाइप है, किसी भी साइज कोई भी साइज हो सकता है, तो उसका रेट मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिए CPVC ही ज़्यादातर होता है, और मैं आपको बता दूँ देखिए यहाँ पे जो रेट है ना गांव में, यहाँ पे ये इस तरह से चला हुआ है कि परफिट वाला रेट है कि मैं इतने रुपए में कर दूंगा। तो वो इतना जो है CPVC वाला इतना ईजी लगने लगा है लोगों को। क्या करते हैं, एक जो ब्लेड होता है ना 10 रुपये में मिलता है पतला वाला, और चौड़ा वाला भी मिलता है 10 रुपये का। ये ब्लेड को यहाँ जेब में रख ली, उसके बाद मिस्त्री बन गए, वो बोलते हैं मैं कर दूंगा। अरे वो तो ज़्यादा पैसा लेता है, वो ए प्लम्बर है ना, वो ज़्यादा पैसा लेता है, मैं कर दूंगा। अगर वो 500 लेगा तो वो बोलेंगे वो मैं 150 रुपये में कर दूंगा, और 100 ब्लेड जरूर रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह CPVC आने की वजह से इस टाइप के जो है टेक्नीशियन यानी कि प्लम्बर पैदा हो गए। तो देखिए यहाँ पे ये पौना है, और उसके बाद 1 इंच हो गया, उसके बाद ये 1.25 इंच ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पाइप है अंडरग्राउंड में वॉल कटिंग करके यही ज़्यादा लगता है। 1.5 इंच वाला भी बहुत कम लगता है। ये 1.5 इंच का जो पाइप है मेन आउटलेट में लगाया जाता है। तो लेकिन ये भी मैं लिख दिया हूँ, चलिए बताता हूँ। देखिए 1.25 इंच का पाइप है, तो ये आपको लेना है 25 रुपये फीट वॉल कटिंग करके। किसी भी तरह का वॉल हो, जैसे यहाँ पे सीमेंटेड हो यानी कि प्लास्टर हो गया है, या फिर चाहे वो ब्रिक्स वाला दीवार हो यानी कि ईंट वाला, तो यहाँ पे ये 25 रुपये हो जाएगा। उसके बाद 1 इंच वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम ये 28 रुपये, और मैक्सिमम यहाँ पे 30 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1.25 इंच का है तो 1.25 इंच वाला यहाँ पे 30 हो जाएगा, और मैक्सिमम इसको आप 35 तक ले जा सकते हैं। उसके बाद 1.5 इंच का पाइप है, ये यहाँ पे आएगा सीधा 35, ठीक है। 35 रुपये फीट आपको लेना है। इस तरह से आपको काम करना है,
लेकिन बाथरूम के अंदर ये सब चीज़ें नहीं लागू होंगी। ठीक है, बाथरूम में प्लम्बर घूमता ही रह जाता, घूमता घूमता। अगर अच्छा काम करवाना है, लग्जरी बाथरूम बनवाना है, तो अगर इतने रेट में अगर कोई काम करेगा बाथरूम के अंदर तो फिर वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जो है ना यहाँ पे से जो परफिट वाला रेट है इस पे काम नहीं करेंगे। इस पे अगर आप काम करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। आप जो है अपनी गलती खुद करोगे और अपने ही भुगतेंगे उसका सज़ा जो है। क्या होता है देखिए, इस रेट पे अगर आप काम करेंगे, परफिट आपने ठेका ले लिया, कोई बड़ा ठेका ले लिया, छोटे मिलता 4 फ्लोर का ही मिलेगा, ले लिया, उसके बाद क्या होता है लास्ट में जाके फंसेंगे, या तो काम छोड़ के भागोगे या फिर प्लम्बर जो है डिप्रेशन में आके परेशान होके तंग होके उल्टा सीधा काम करेंगे, काम खराब करेंगे, उसमें भी लास्ट में प्लम्बर ही फंसता है। ठीक है, कस्टमर का कुछ नहीं होता है, कस्टमर एक नहीं 1000 लोगों से जाके बोलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर के साथ में हर कोई खड़ा हो जाएगा लेकिन प्लम्बर के साथ में कोई नहीं आता है। ठीक है, ये सब एक तरह से सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। याद रखना, ध्यान रखना, फ़ोन पे कभी भी किसी तरह का रेट आपको डिस्कशन करना है, सीधा साइट विजिट करना है, जगह देखना जहाँ पे आपको काम करना है। उसके बाद कस्टमर को ये अवेयर करना है। ठीक है, छोटे कस्बों, छोटे शहरों में सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड में चलता है कि परफिट पे काम होता है, परफिट पे काम होता है। तो ये जो है ये आप लोगों को अवेयर करना है कस्टमर तक। ठीक है, कस्टमर को भी अवेयर करना है, प्लम्बर को भी बताना है। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये फैल जाएगा तब जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तब। तो क्या करना है आपको, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब लोगों तक ये जो है जानकारी पहुंच जाएगा। ठीक है, और कस्टमर से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है सचेत रहें, सावधान रहें। इस तरह से काम नहीं होता है, परफिट काम नहीं होता है। परफिट अगर आप काम करवाएंगे तो हो सकता है आपका उसमें कुछ पैसा बच जाए। मान लीजिए अगर 10,000 रुपये में काम हो रहा है तो हो सकता है परफिट अगर आप काम करवाएं हो सकता है 8,000 रुपये में हो जाए तो 2,000 रुपये बचेगा। लेकिन गलती से अगर प्लम्बर का नुकसान होगा, प्लम्बर डिप्रेशन में जाएगा तो काम ख़राब कर देगा। टाइल्स लगने के बाद, एक बार काम ख़राब होने के बाद वो नया नहीं होता है, सिर्फ रिपेयर ही कर पाएगा प्लम्बर। ठीक है, तो कुल मिला के इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि किस तरह से आप डील करेंगे, डिस्कस करेंगे कस्टमर के साथ में रेट के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और बहुत सारे जो लोग हैं, दर्शक लोग, ये कमेंट करते हैं यहाँ पे कि रिप्लाई नहीं मिलता है। तो रिप्लाई लेने का सीधा सिंपल तरीका है, देखिए आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से क्या होता है, उसमें कुछ चार्जेस आपको देने होंगे और जो आपका कमेंट होगा वो टोटल हाईलाइट हो जाता है और एक तरह से नोटिफिकेशन आता है, सीधा डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है मेरे पास कि जो है ये मेंबर है, ये कमेंट किया है, उनका ये क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है। तो जब आप अपना ये फर्ज निभाएंगे, कोई प्लान लेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे मेरी पूरी जिम्मेदारी बनेगी, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है, आपका रिप्लाई दूंगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी तरह का या फिर फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।